नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तैयारी बाबा के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक विशेष विषय पर टिप्पणी करेंगे, कुछ अलग ही सीखेंगे। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है भूगोल। आज से भूगोल का सीरीज चलेगा, 3 दिन तक चलेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज हम भारत का नामांकन कैसे, कब, क्या हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सर्वप्रथम हिमालय एवं विंध्य पर्वतों के बीच स्थित भूभाग को ब्रह्मदूत अथवा आर्यावर्त कहा जाता था। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था। ऋग्वेद के अनुसार उस काल में 5 जनों में से शक्तिशाली जन भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। वायु पुराण के अनुसार भरत राजा दुष्यंत का पुत्र था। बौद्ध काल में इस क्षेत्र को जम्बू द्वीप कहा गया था। यूनानी शब्द इंडो के नाम से वर्तमान नाम इंडिया प्रचलन में आया। रोमवासी सिंधु नदी को इंडिज तथा इसके आसपास के क्षेत्र को इंडिया कहते थे। भारत में उत्तर पूर्व में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में मन्नार की खाड़ी, हिंद महासागर को रत्नाकर कहा जाता था। भारत के भौगोलिक विस्तार में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश जैसे प्रमुख संपन्न देश होने के कारण इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब दोस्तों, बात करेंगे हम भारत से 6 बड़े देशों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो 6 देश कौन कौन से इससे बड़े हैं उसके बारे में बात करेंगे। रूस इससे बड़ा है, कनाडा उससे बड़ा है, संयुक्त राज्य अमेरिका इससे बड़ा है, चीन इससे बड़ा है, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया भी भारत से बड़े क्षेत्रफल वाले देश हैं। भारत की स्थिति अक्षांशों के आधार पर भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.45 अंश उत्तर अक्षांश कैमरून, कन्याकुमारी, तमिलनाडु से 37.6 अंश उत्तरी अक्षांश दिशा पोल काल्स गिलगित जम्मू कश्मीर तक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6.45 उत्तरी अक्षांश पर्शियन पॉइंट में पिग्मेलियन पॉइंट लाए चांद इंडिया पोस्ट अंडमान निकोबार तक है। अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय तथा उत्तरी भाग उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। देशांतरों के आधार पर भारत का देशांतरीय विस्तार 68 अंश उत्तरी देशांतर गोरमाता गुहार माता सारकंडा गुजरात से 97 अंश 25 अक्षांश देशांतर बिंदु पर वाकुल कस्बा तवांग जिला अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। मानक निर्धारित प्रमुख रेखाएं। मानक समय निर्धारित रेखा। भारत का मानक समय निर्धारित रेखा 82 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को कहा जाता है। यह नेमिक कब्जा मिर्जापुर गांव, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में स्थित फर्स्ट इंडियन स्टेट डार्क टाइम रेखा कहा जाता है। भारत का मानक समय विश्व के समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। फर्स्ट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। इसके लिए ट्रिक है। यूपी में छत उड़ी आंधी से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश आते हैं। इसके लिए ट्रिक है गुजरात। भारत की सीमाएं। भारत की कुल सीमाएं किस किस देश से मिलती हैं उसको देख लेते हैं।
भारत की कुल सीमा 22,71,66 किलोमीटर है, जो स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। वह जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है, दो भागों में विभक्त है। भारत की जलीय सीमा को मुख्य रूप से दो भागों में मुख्य तटीय सीमा 61,100 किमी व द्वीपीय सीमा 14,016.6 किलोमीटर में बांटा गया है। अब देख लेते हैं दोस्तों भारत की जलीय सीमा। भारत की जलीय सीमा देख लेते हैं। भारत की तटीय सीमा पर कुल 66 जिले एवं 9 राज्य स्पर्श करते हैं। इसके अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेश एवं उनके 4 जिले तटीय सीमा को स्पर्श करते हैं। तटीय सीमा पर सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य गुजरात है, 1215 किलोमीटर है, जबकि सबसे छोटी सीमा वाला राज्य गोवा 151 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की व्यवस्था के अनुसार किसी भी देश की जलीय सीमा को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्रादेशिक जल सीमा, इसे क्षेत्रीय सागर भी कहा जाता है, जो आधार रेखा से 12 समुद्री मील नॉटिकल मील की दूरी तक विस्तृत है। इस क्षेत्र का उपयोग करने का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। आधार रेखा टेढ़े मेढ़े तक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है, जिसके मध्य के सागरीय जल को आंतरिक जल कहते हैं। संलग्न क्षेत्र, अवच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र की दूरी आधार रेखा से 24 समुद्री मील 18 किलोमीटर तक है। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत के तटीय सीमा स्थित राज्य। पश्चिमी तट गुजरात 1600 किलोमीटर, महाराष्ट्र गोवा 101 किलोमीटर, कर्नाटक व केरल। पूर्वी तट पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के क्षेत्र आते हैं। सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाले राज्य गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हैं। न्यूनतम तटीय सीमा वाले राज्य गोवा और कर्नाटक है। पश्चिमी तट काकरापार तट गुजरात तट पे, गुजरात का मैदान सौराष्ट्र के सूरत तक विस्तृत है। भारत पाक के मध्य 24 अंश उत्तरी अक्षांश पर 24 अंश चैनल सरक्रीक विवाद के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ सरक्रीक, कोरी क्रीक, कच्छ या रण तथा खंभात की खाड़ी स्थित है। कोरंग तट तथा महाराष्ट्र तट, यह दमन से गोवा तक फैला है। भारत का सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। बॉम्बे हार्ड यहाँ स्थित है। यहाँ से सागर सम्राट नामक जहाज की सहायता से पेट्रोलियम का खनन उत्पन्न होता है। भारत का अत्याधुनिक बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जो इस तट पर स्थित है। यहाँ भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। थलस्तर पायलट यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। कन्नड़ या कर्नाटक तट, लौह इस्पात उद्योग का सबसे ज़्यादा व्यापार न्यू बंगलौर बंदरगाह से प्राप्त किया जाता है। मालाबार तट, केरल तट, भारत में सबसे पहले मानसून इसी तट पर आता है। यहाँ लेटराइट मृदा पाई जाती है, जो मसालों व कहवा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक रूप से पाया जाने वाला आणविक खनिज थोरियम इस तट पर मिलता है। भोपाल आंदोलन केरल में नील की खेती करने वाले किसानों द्वारा किया गया यह तट जाना जाता है।
अब आते हैं पूर्वी तट पर। कोरोमंडल तमिलनाडु तट। उत्तर पूर्वी मानसून की सर्वाधिक वर्षा इस तट पर होती है। उत्तरी सरकार तट, यह विशाखापट्टनम में गंगा नदी तट के महानदी तक विस्तृत है। जल संधि, पाक जल संधि, यह तमिलनाडु, भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है, जो मन्नार की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी तक से जोड़ती है। मन्नार की खाड़ी यह दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है।